नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2026 आ चुकी है, जो कि आज ही जारी हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक भूमिका और उद्देश्य भी दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, और परिभाषाएं हैं कि शैक्षिक सत्र मतलब हर एक चीज़ का अर्थ क्या होगा। शैक्षिक सत्र हो गया, आपका शिक्षक हो गया, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विभाग, गंभीर बीमारी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, परिवार में मतलब आपका परिवार से अभिप्रेत के पति पत्नी, आश्रित बच्चे। पोर्टल में आशय है कि स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल, ये सब चीज़ें हैं। जिला संवर्ग क्या है, जिला संवर्ग में क्या क्या है, संभागीय संवर्ग क्या है, और राज्य संवर्ग क्या है, और विशिष्ट विद्यालय कौन से माने जाएंगे। नियमित ई अटेंडेंस, देखिए ये थोड़ा सा इस बार की नीति में एक बड़ा दाव खेला है सरकार ने कि नियमित ई अटेंडेंस सत्र के कार्यों दिवसों के आधार पर 90% ई अटेंडेंस को नियमित उपस्थिति माना जाएगा। इसमें अवकाश अवधि सम्मिलित होगी। अब देखिए यहाँ पे 90% उपस्थिति होना यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है नियमित ई अटेंडेंस के माध्यम से। हालांकि ये विभागीय में ही ज़रूरी है, प्रशासनिक में ज़रूरी नहीं है शायद। प्रशासनिक ट्रांसफ़र जो होंगे उसमें एक नहीं है लागू, विभाग की ओर से है, उसमें उन्होंने दी है नीति में। स्थानांतरण नीति के विशेष उपबंध प्रावधान हो गए, तो ये सब प्रावधान आपको नहीं पढ़ने हैं कि क्या कैसा है। 1 मार्च 2024, 15 अप्रैल, ये सब आपके लिए जो ज़रूरी है वो है कि यहाँ से मेन तो डेट्स, ऐसे प्रक्रिया, यहाँ पे स्थानांतरण प्रक्रिया, अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन है, और भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, स्कूल शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति में से वापसी, न्यायालयीय निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायत से दोष सिद्ध पाए जाने की दृष्टिगत, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में शाला या प्रमुखों द्वारा की गई अनुशंसा पर तथा प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत अपरिहार्य स्थिति में प्रशासनिक आधार पर रिक्त पदों पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इससे रिलेटेड भी ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि इस क्रम में होने हैं आपके स्थानांतरण। संदर्भ A+ के पालन किए जाने वाले स्थानों विभागों के निर्धारण स्थान प्रतिशत के अतिरिक्त होंगे। जो वही प्रशासनिक स्थानांतरण जो A+ कैटेगरी में किए जाएंगे वो इसके अतिरिक्त होंगे, जो 1% दिया हुआ है ऊपर। और भी केवल ये सब बहुत पहले आपको ये सब जानकारियाँ मिल चुकी थी। शैक्षिक स्थानांतरण के बारे में देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है कि शैक्षिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं है। शैक्षिक स्थानांतरण हेतु ऐसे लोक सेवक पात्र होंगे जिनके द्वारा नियमित ई अटेंडेंस लगाई जा रही हो। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई अटेंडेंस लगाने वाले लोक सेवक स्वैच्छिक स्थानांतरण वर्ष 2026 में पात्र होंगे। आगामी वर्षों में संपूर्ण सत्र की अटेंडेंस के आधार पर पात्रता होगी। देखिए आप, संबंधित लोक सेवक द्वारा अपनी यूनिक ID पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल कर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा अनिवार्य होगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो कि इस बात उन्होंने दी है कि आपको ये अटेंडेंस लगानी ही होगी, क्योंकि एक बड़ा शिक्षक संवर्ग ई अटेंडेंस का विरोध भी करता है। स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता या वरीयता का क्रम संलग्न 0-2 अनुसार होगा। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। पारस्परिक ट्रांसफ़र के बारे में ये सब आप पढ़ सकते हैं आपके पास, क्योंकि ये बड़ी है तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि इस टाइप की आपकी आई है। इसमें अन्य शर्तें भी हैं बहुत सारी, और बीमारी से लेके हर एक चीज़, वेतन आहरण क्या कैसा है, स्थानांतरण के विरुद्ध आवेदन कैसा है, और क्या कैसा अंतर जिला 8 से 15 जून तक अंतर जिला है, जिला ऑर्डर 8 से 17 जून तक है। ऐसे बहुत सारी डेट्स हैं यहाँ पे, वो भी ज़रूरी हैं। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए। अब आवेदन का निराकरण 15 जुलाई तक, मतलब ओवरऑल ऑर्डर आपके आदेश जारी 28 जून से 30 जून। स्थानांतरण की प्रोसेसिंग, ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये अच्छी खबर है कि आपकी नीति आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लोक सेवक नोट भी है यहाँ के लोक सेवक के पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो कि मृत्यु होने पर स्थानांतरण में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। यह वरीयता घटना के 2 वर्ष के भीतर एक बार ही दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।